शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें इन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। छब्बीस जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सन 1950 में इस संविधान को लागू किया गया था। तब से हर साल 26 जनवरी को दिल्ली के इंडिया गेट पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें परेड के साथ मन मोह लेने वाली झांकियां भी निकाली जाती है। तरह तरह के करतब होते हैं। देश के प्रथम नागरिक यानी देश के राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेता है। साथियों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, पर क्या कभी आपने सोचा है कि 26 जनवरी का ही तारीख क्यों चुना गया? और क्या आप गणतंत्र का असली मतलब समझ पाए हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हमारे ये वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं, और इसके साथ ही संविधान से जुड़ी बहुत कुछ अनोखी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हो गया था। आजादी मिलते ही देश को चलाने के लिए भारत ने अपना एक अलग संविधान बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि संविधान सभा का गठन पहले ही हो चुका था और 9 दिसंबर 1946 से ही भारत के संविधान पर कार्य हो रहा था। लेकिन 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान बनाने वाली समिति ने पूरी दुनिया के संविधानों को बारीकी से पढ़ा और फिर अपना संविधान तैयार किया। इस समिति ने 26 नवंबर 1949 यानी ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लिया और संविधान तैयार करके संविधान सभा को सौंप दिया। संविधान सभा ने उसी दिन इस संविधान को अपना लिया। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। कानून में संशोधन के चलते अब ये संख्या बढ़ गई है। भारत के संविधान की मूल प्रति 2 भाषाओं यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे संविधान को ना तो टाइप किया गया है और ना ही प्रिंट किया गया है, बल्कि इसे हाथों से लिखा गया है और इसको लिखा है बिहारी नारायण रायजादा ने। रायजादा का पेशा ही हस्तलिपि का था। उन्होंने 6 महीने में 254 पेन होल्डर का इस्तेमाल करके भारत का संविधान लिखा था। रायजादा ने संविधान लिखने का कोई भी सैलरी नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने बदले में संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखा था और सबसे आखिरी पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम लिखा था। संविधान का हर पेज रायजादा ने लिखा था और हर पेज की सजावट और चित्र बनाने का काम आचार्य नंदलाल बोस ने किया था। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को समिति ने संविधान सौंप दिया, जिसे उसी दिन सभा ने मंजूरी दे दी और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। आज भी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हालांकि हर बार गणतंत्र दिवस आते ही कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल आता है तो आज हम आपको बताएंगे कि देश को गणतंत्र घोषित करने के लिए 26 जनवरी का तारीख को ही क्यों चुना गया। ऐसा करने की खास वजह थी। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया गया। दरअसल 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी कि भारत को 26 जनवरी 1930 तक संप्रभु यानी सोवरेन, जिसका अर्थ होता है वो देश जो अपने जनता के लिए कोई भी फैसला के लिए आजाद हो और कोई बाहरी ताकत उस पर रोक ना लगाए, उस देश को संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए। फिर क्या, 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसके बाद
15 अगस्त 1947 तक यानी अगले 17 वर्षों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन को महत्व की वजह से ही 1950 में 26 जनवरी का देश के संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। हमारे देश की आजादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई है। हमारे देश की आजादी भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा ना देख सके, अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। उसकी आन, मान और शान की रक्षा के लिए हम हर समय तत्पर रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश की गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है कि हम महान पुरुषों के बलिदान को याद करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रत्येक भारतवासियों को भारत के शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास करते रहना चाहिए। और हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वह देश के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दे और देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।